हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 29 का ए और क्वेश्चन नंबर 29 बी कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने अभी ये रीड करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब मैं रीड कर रहा हूँ 29 का ए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द ईयर एंडेड 2019-20। ठीक है जी, उसमें स्टॉक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1/4/19 का, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 3 लाख है। क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल के नेचुरली 1/4/19 के तो ओपनिंग है 1 लाख है। उसके बाद अगर इस तरफ की इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो वो कौन सी है? क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग डेट के 80,000 है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 है। कैश परचेजेस इतनी है। ठीक है जी, एंड देयर वाज जीरो स्टॉक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हमें क्या बनाना है कि स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम किया। तो दो अकाउंट मैं बनाऊंगा अभी इसमें। 29 का एक और पार्ट में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाना है, किसका? स्पोर्ट्स मटेरियल के स्टॉक का अकाउंट बनाना, और दूसरा उसके क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना। ठीक है बेटे, चलो मैं ये दोनों अकाउंट आपको यहाँ बना के देता हूँ। ओके जी, ये दोनों अकाउंट यहाँ मैं बना के दे रहा हूँ आपको। चलिए, यहाँ पे आ जाएगा ये अकाउंट दोनों बन गए। अब इसको मैं आपको फिल करता हूँ। यहाँ आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आया है हमारा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट आ गया। ठीक है जी, तो ये क्रेडिट साइड है, ये नेचुरली डेबिट साइड है, और ये क्या है? पर्टिकुलर्स। ठीक है, और ये रुपीज़ है, पर्टिकुलर्स हैं, और ये क्या है? रुपीज़ है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आगे? क्रेडिटर्स, स्पोर्ट्स क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। ठीक है जी, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। नेचुरली ये क्या है? पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है यहाँ पे बताइए? 60,000 का, ये यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद आपने अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स है, तो वो यहाँ आ जाएगा। टू बैंक करके पेमेंट हुई है, तो यहाँ आएगी ना पेमेंट। कितने की है बेटे? 3 लाख रुपए की। कितने की है? 3 लाख रुपए की। और उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, सॉरी। तो ये बाय बैलेंस टंग ट्विस्टर होता जा रहा है ये क्वेश्चन, है ना। ये आ गया 1 लाख का। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स क्लोजिंग है, टू बैलेंस कैरी डाउन कितने का बेटे? 80,000 का। चलो, ये तो यहाँ पे हमें फ्रीज करना पड़ेगा, क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और उसके स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, हाँ, वो कह रहा है कि उसके बुक वैल्यू 35,000 है, बेचा कितने का आपने? 15,000 का। तो फिर बाकी क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। बाय बोलो क्या आएगा? बैंक करके सोल्ड पार्ट आ जाएगा, ये कितने का? 15,000 का। और बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लॉस आ जाएगा इसका 20,000 का। 20,000 का लॉस दिखाना ना आपको यहाँ पे। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है? कैश परचेजेस, टू सिंपल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश करके परचेजेस, और वो कितने की है? 1,30,000 की। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक तो वो कह रहा है जीरो है, तो बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन तो निकालने की जरूरत नहीं, वो तो टैली हो जाना। इसका मतलब बैलेंस जीरो है, वो खुद बता रहे हैं ना कि जीरो है, तो हम उस केस में लिखते नहीं है, वो अपने आप टैली हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये देखो 3,80,000 कितना आ गया? 3,80,000। ये क्या आ गया? 3,80,000। और ये आ जाएगा बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल इसका मतलब ये हमने क्रेडिट परचेज है, ये क्या चीज़ है? क्रेडिट परचेज। और ये क्रेडिट परचेजेस कितने की है? 2,80,000 की। तो 2,80,000 का यहाँ आ गया टू क्रेडिटर्स करके परचेजेस, 2,80,000 का। ठीक है जी, तो 2,80,000 का। तो ये कैसे आएगा? अब ये 60,000 है। ठीक है, ये कितना है? 60,000 और 130, ये आ गया 1,90,000। ठीक है जी, 1,90,000।
90,000 आ गया, 1,90,000 हो गया ना ये, और उसमें 280 ऐड कर लो, 280 ऐड करो, 0 7 4,70,000, ये कितना आ गया 4,70,000। अब 4,70,000 में आपको 35,000 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 4,35,000, 4,35,000 ये बाकी आ जाएगा, और ये आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ये फिगर जाएगी। ठीक है जी, तो ये 4,70,000 आ गया। तो अब आपको मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ऊपर वाली ये दोनों आइटम्स बता देता हूँ कैसे शो करनी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है डेबिट और ये क्या है क्रेडिट। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, और वो कितना है 4,35,000, कितना है 4,35,000। और बाकी क्या चीज़ है टू, बोलिए बच्चे, बाय हमारा वो लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वो भी तो इस तरफ ही आएगा ना, वो कितने का है 20,000 का लॉस है। बस ये इस तरीके से आपको शो करना था। मैं ये सारा क्वेश्चन एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है जी। ऊपर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये क्रेडिटर्स अकाउंट बन गया, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट अभी मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। उससे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये देखिए 29 बी में वो क्या कह रहा है हमें, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ट्रीटेड वाइल preparing the final accounts of a club for the year ended 31 मार्च 2019, receipt and payment account for the year ended 31 मार्च 2019। स्पोर्ट्स मटेरियल सेल हो गई है, 1,10,000 का था और 1,37 का बिका है, तो क्वाइट ऑब्वियस ये गेन में चला जाएगा। क्रेडिटर्स आपके पास हैं, ये रिसीट एंड पेमेंट के ना, क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है और कैश परचेजेस हैं, और नीचे ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स दी हैं। तो चलिए अब एक एक करके वो कह रहा है कि शो करना है आपको कि फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीट करोगे। फाइनल अकाउंट में तो हम इसको बाद में ट्रीट करेंगे, लेकिन पहले हमें इसके क्या बनाने पड़ेंगे बताइए, स्टॉक अकाउंट है ना। पहले तो वहीं से स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बना के ही हम फाइनल फिगर्स कैलकुलेट कर पाएंगे ना, ऐसे तो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये मैं उसके लिए अकाउंट बना रहा हूँ। ये रहा आपका स्टॉक अकाउंट और ये क्रेडिटर्स अकाउंट, छोटे छोटे ही चाहे बने पर अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, ओके, ये रहे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आएगा अगेन, ये है तो हमारे लिए स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये आएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, या स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट भी आप अकेला भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रेडिट डेबिट, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स रुपीज और ये क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। ठीक है जी, ये क्रेडिट और ये क्या चीज़ है डेबिट, डेबिट। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये रुपीज, ये क्या है पर्टिकुलर्स और ये रुपीज। ठीक है जी, अब इसका सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2018 का, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बचे 1,20,000, ये कितना है 1,20,000 और बाय क्लोजिंग क्या कितना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है इसका बोलो 1,50,000। चलो ये तो इसको हम बाद में क्लोज कर लेंगे, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, ये इधर क्लोज कर लेंगे। और इधर क्या है इसका स्पोर्ट्स मटेरियल का बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इस तरफ आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 45,000 का। ठीक है जी, और क्लोजिंग क्या है टू बैलेंस कैरी डाउन, हाँ जी कितना है बेटे 60,000 का। तो उसके बाद उसने पेमेंट कितने की करी है, ऊपर देखो पेमेंट क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है ना, तो ये बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी। ठीक है, और पेमेंट कितने की हुई है 3 लाख की, कितने की होगी बेटे 3 लाख की। तो 3,60,000 ये बन गया, 3,60,000 का। इसका मतलब भाई ये क्रेडिट परचेज करके कितना आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का, स्पोर्ट्स मटेरियल आपने जो खरीदा है वो कितना आ जाएगा बोलिए 3,15,000। ये कितना आ गया 3,15,000, ये 3,60 पूरा बन गया। तो ये क्रेडिट परचेज है ना, ठीक है,
क्रेडिट परचेज। तो ये हमारा इधर ऊपर ऐड कर देंगे। टू क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, बोलो। एक तो कैश परचेज है, ये तो बुक में गिवन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है 80,000 की। और ये क्या चीज़ है, टू क्रेडिटर्स, ये क्रेडिट है परचेज, ये कितने की है, 3,15,000 की। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद उसकी आपकी बिकी कितने की है, बाय बैंक करके, बाय बैंक करके आपका सेल कितने का हुआ है, 1,37,000 का, 1,00,000, बोलो बेटे 37,000 का। और 1,37,000 का बिका है, और स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, हाँ जी बताइए मेरे को, 110। तो 137 में से 110 आप माइनस कर दोगे, 7 और 2 कितना आ गया, 27,000। कितना आ गया, 27,000। तो गेन कितना आ गया, 27,000 का, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 27,000 का। तो ये आ जाएगा 37,000, यहाँ आ जाएगा 27 आया, सॉरी 27,000 का ये गेन आ गया, ठीक है। 1,37,000 में 1,10,000 माइनस करो तो 27,000 ही आएगा ना। टू, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्या आया, गेन आया। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बोलो बच्चे क्या अकाउंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंज्यूम्ड की फिगर है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो अब इसको टोटल करिए, ये कितना आ गया, 2,00,000, 2,27,000, 227 और ये 315 को ऐड कर लो, ये 5 2 12, 7 5 12, 1 3 और 1 4, 542, 5,42,000 यहाँ आ गया। और उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 137 और 150 का टोटल, 7 8 और 2, और ये आ गया 542 माइनस 287, 12 में से 5 7 गए 5, ठीक है। 13 में से 8 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, तो 255 आ गया। ये 2,55,000 यहाँ पे, वो मैंने रफ में टोटल करके देख लिया, ये टोटल आ गया 2,55,000, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइनल अकाउंट में कैसे शो करना है। तो फाइनल अकाउंट में शो करने के लिए 3 चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी ना, वो मैं बाद में बनाता हूँ। ये 3 चीज़ें पहले देखो, सबसे पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके फॉर्मेट को बताने के लिए, ठीक है जी। तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, ये देखो, ये फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ये डेबिट है, और ये क्या चीज़ है, क्रेडिट है, और ये क्या है, पर्टिकुलर्स और रुपीज, और जिसको हम एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इस साइड को, है ना, ये एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है, इनकम। और ये गेन है, ये तो इनकम की तरफ आएगा, ये जो गेन आया था, बाय गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वो कितना आ गया बेटे, 27,000। ये देखो एक एक करके फिगर्स मिलाते जाओ। और यहाँ क्या आ गया, 2, हाँ जी, 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये कितना आ गया, 2,55,000। कितना आ गया बेटे, 2,55,000 आ गया, ठीक है बच्चे। ये 2 चीज़ें गई। उसके बाद हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट्स बनानी है। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट बनाता हूँ, दोनों बैलेंस शीट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बनानी पड़ेगी। दोनों दिखा देते हैं, हालांकि उसने ओपनिंग नहीं मांगी, लेकिन मैं आपको दोनों को बना देता हूँ, आपको समझ लग जाएगा कि हाउ टू शो इट इन द फाइनल अकाउंट्स एज वेल। क्योंकि कई बार आपको ओपनिंग फंड भी, कैपिटल फंड भी तो निकालना पड़ेगा ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आपको वो भी आना चाहिए कि हाउ टू पुट दीज फिगर्स। तो यहाँ पे ओपनिंग की डेट कौन सी है, 31 मार्च 2018, ठीक है जी। बैलेंस शीट 2018 की, ठीक है जी, एज ऑन। तो यहाँ पे तो एक तरह का उसको ओपनिंग भी लिख सकते हैं हम। तो ये लायबिलिटीज, और ये क्या चीज़ है, रुपीज़, और ये क्या चीज़ है, एसेट्स, और ये रुपीज़। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है हमारे पास, बोलो बच्चे, हाँ जी, 1,20,000 का ना, 1,20,000, ये शो कर दो। और यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स, हाँ ये की चीज़ है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने का, 45,000 का। और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट, ये क्या चीज़ है, बैलेंस
लायबिलिटीज़, ये आ जाएगा लायबिलिटीज़, और ये रुपीज़, और ये एसेट्स, और ये रुपीज़, और यहाँ पे आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 1,50,000 की, 1,50,000 की ये आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और ये कितने का है स्टूडेंट्स? बोलो बेटे। हाँ जी, 60,000 का। तो ये 60,000 आ गया ये। बस इसको शो ही करना है, हमें कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी। तो ये देखिए आराम से हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटे, समझ आ गया आपको? तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट थे, मैंने ये इतने कराना था इसमें 29th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। इसी के साथ ये क्वेश्चन और वीडियो मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगले वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले क्वेश्चंस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।